क़यामत कब आएगी और क़यामत का मंजर क्या होगा, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। क़यामत की निशानियां, संकेत। इस्लाम में क़यामत की 2 प्रकार की निशानियां बताई गई हैं। एक, छोटी निशानियां, अलमाते सगीरा। ये वो निशानियां हैं जो क़यामत से बहुत पहले ही शुरू हो जाएंगी और उनमें से कई तो आज भी देखी जा सकती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निशानियां हैं: ज्ञान का उठ जाना और अज्ञानता का फैलना। धार्मिक ज्ञान कम होता जाएगा और अज्ञानता व बुराई बढ़ती जाएगी। अमानत में खयानत। लोग अमानत में खयानत करने लगेंगे, यानी जिनके पास भरोसा रखा जाएगा वे धोखा देंगे। ब्याज, सूद का आम होना। ब्याज का लेन देन आम हो जाएगा और लोग उसे हलाल समझने लगेंगे। झूठ का आम होना। झूठ बोलना और झूठ को सच साबित करना आम हो जाएगा। कत्ल व खून खराबे का बढ़ना। छोटी छोटी बातों पर भी लोग हिंसा पर उतर आएंगे और कत्ल व गारत आम हो जाएगी। इंसाफ का खत्म होना। इंसाफ की कमी हो जाएगी और जुल्म बढ़ जाएगा। महिलाओं की बहुतायत। समाज में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। जमीन का चरागाह और नदियों वाला होना। अरब की जमीन जो रेगिस्तानी है पर हरियाली और नदियां आ जाएंगी। भव्य इमारतों का निर्माण। लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में प्रतिस्पर्धा करेंगे। रिश्ते नाते तोड़ना। लोग अपने रिश्तेदारों से संबंध तोड़ लेंगे। अचानक मौतें आम होना। अचानक होने वाली मौतें बढ़ जाएंगी। वर्षा का कम होना या अनियमित होना। बारिश कम होगी या अनियमित रूप से होगी। मस्जिदों को सजाना लेकिन हिदायत कम होना। मस्जिदें बाहर से बहुत खूबसूरत बनेंगी लेकिन अंदर से हिदायत कम होगी। बेहयाई और फहश अश्लीलता का फैलना। समाज में बेशर्मी और अश्लीलता बढ़ जाएगी। 2 बड़ी निशानियां। अलमाते कुबरा। ये वो निशानियां हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी और ये एक के बाद एक तेजी से होंगी। ये निशानियां दुनिया के अंत का सीधा संकेत होंगी। दज्जाल का निकलना। दज्जाल एक आंख वाला झूठा मसीहा जाहिर होगा जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा और चमत्कार दिखाने का दावा करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतरना। दज्जाल के फितने को खत्म करने के लिए हजरत ईसा आसमान से जमीन पर उतरेंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और ईसाई धर्म की गलतियों को दुरुस्त करेंगे। याजूज और माजूज का निकलना। याजूज और माजूज 2 प्राचीन बर्बर कबीले जमीन पर प्रकट होंगे और बड़ी तबाही मचाएंगे। पश्चिम से सूरज का निकलना। सूरज पश्चिम से निकलेगा जो तौबा पश्चाताप के दरवाजे के बंद होने का संकेत होगा। इसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। दुआन, धुएं का जाहिर होना। एक बड़ा धुआं जमीन पर छा जाएगा जिससे लोगों को परेशानी होगी। दाब्बाहतुल अर्ज, जमीन का जानवर का निकलना। एक अजीब जानवर जमीन से निकलेगा जो लोगों के ईमान आस्था की पहचान करेगा। 3 बड़े जमीन का धंसना। लैंडस्लाइड। दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों में बड़े जमीन का धंसना होगा। एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक अरब प्रायद्वीप में। आग का निकलना। यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को हश्र के मैदान जमा होने की जगह की ओर हाँक कर ले जाएगी। जब क़यामत आएगी तो क्या क्या होगा? क़यामत का दिन। जब ये बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा होगी। इसका मतलब है कि ये दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज का अंत हो जाएगा। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार कुछ मुख्य घटनाएं इस प्रकार होंगी। 1, पहला सूर, तुरही फूंका जाना। हजरत इसराफील एक फरिश्ता सूर फूंकेंगे। इस सूर के फूंकने से दुनिया में मौजूद हर चीज, पहाड़, इमारतें, जानवर, पेड़ पौधे और इंसान सब फना हो जाएंगे। आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे। ये एक भयानक मंजर होगा जिसमें सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। चीज खत्म हो जाएगी। कुरान में इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है, जमीन और आसमान को वो दिन अपने कब्जे में ले लेगा और हर चीज फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के। 3, दूसरा सूर फूंका जाना, जीवित होना। कुछ समय बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे। इस सूर के फूंकने से सभी इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दुनिया में आए हैं दोबारा जिंदा हो जाएंगे। वे अपनी कब्रों से उठकर एक बड़े मैदान की तरफ भागेंगे जिसे हश्र का मैदान कहा जाता है। 4, हश्र का मैदान, अल्लाह की अदालत। सभी इंसान, चाहे वे पैगंबर हों, शहीद हों, नेक हों या गुनाहगार, एक विशाल मैदान में जमा होंगे। लोग नंगे पैर, नंगे बदन और बिना खतने के होंगे। सूरज बहुत करीब आ जाएगा और उसकी गर्मी असहनीय होगी। लोग अपने कर्मों के अनुसार पसीने में डूबे होंगे। हर इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना होगा। अल्लाह की अदालत लगेगी जहाँ कोई जुल्म नहीं होगा। 5, नामा-ए-अमाल,
कर्मों का रजिस्टर। हर इंसान को उसके दुनियावी जीवन में किए गए सभी कर्मों का रिकॉर्ड दिया जाएगा, जिसे नामा-ए-अमाल कहते हैं। ये किताब इतनी स्पष्ट होगी कि इंसान खुद अपने हर कर्म को देख सकेगा। 6. मीज़ान, कर्मों का तुला। नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी। जिनके नेकियां भारी होंगी उन्हें जन्नत स्वर्ग मिलेगा, और जिनकी बुराइयां भारी होंगी उन्हें जहन्नम नरक का सामना करना पड़ सकता है। 7. सिरात पुल, यह एक पुल होगा जो जहन्नम के ऊपर से गुजरेगा। नेक लोग इस पुल को आसानी से पार कर लेंगे, जबकि गुनहगारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वे जहन्नम में गिर सकते हैं। 8. जन्नत और जहन्नम। जन्नत ये वो जगह है जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल किया। ये खुशी, सुकून और अल्लाह की रजा की जगह है। जहन्नम ये वो जगह है जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की और शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना किया। ये दर्द, आग और अजाब दंड की जगह है। निष्कर्ष, इस्लाम में क़यामत का दिन एक यकीनी हकीकत है। यह इस बात का पैगाम है कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि एक दिन इसका अंत होगा और सभी इंसानों को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इसका मकसद लोगों को नेक राह पर चलने और अल्लाह की इबादत करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे आखिरत में कामयाब हो सकें। यह हमें याद दिलाता है कि दुनियावी जीवन क्षणभंगुर है और असल जिंदगी आखिरत की है।